औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शरफ़ल क़ौसैन बिन नाउलैन शरीफ़ैन वसीलतना फ़िद्दारैन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। सलावत। हाज़रीन बज़्म अज़ा और मातमदारान सरकार सय्यदुश्शुहदा आशिक़ान सरकार अहमद मुख्तार और मवालियान जनाब हैदर कर्रार, मुसलसल और पैहम आपकी खिदमत में हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। आज ये 5वीं तकरीर भी आपके बेहतरीन ज़ौक़ समाअत की नज़र करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। गुफ्तगू अक़ीदा रिसालत के हवाले से चल रही है। अल्लाह ने इफ्तिखार भरे लहजे में फ़ख्रिया अंदाज से जगह जगह पर यह इरशाद फरमाया कि मैं वो खुदा हूँ जिसने ऐसा नबी बनाया है, मैं वो खुदा हूँ जिसने ऐसा रसूल बनाया है, ऐसा रहबर बनाया है, ऐसा हादी बनाया है, ऐसा पैगंबर बनाया है। आप मुलाहिज़ा फरमाते जाएँ, गुज़िश्ता तक़ारीर में जो आयतें मैंने आपको सुनाई और जो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की और जो पैगाम मैंने आप तक पहुँचाया, उनका ख़ुलासा और माहसल यही है कि जो सरमाया इफ्तिखार मशीयत हो उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। पैगंबर आज़म पर अल्लाह ने फ़ख्र किया, मैं वो खुदा हूँ जिसने ऐसा नबी बनाया है, ऐसा रसूल बनाया है। अब यहाँ एक जुमला कहकर मैं ये देखूँगा कि कितने बेदार हैं आप। पैगंबर की ज़ात पर अल्लाह ने फ़ख्र किया तो याद रखिए कि फ़ख्र हमेशा कमाल पर होता है, नक़्स पर नहीं होता। बड़ी खुसूसी तवज्जो, बेपनाह तवज्जो की ज़रूरत है जुमले के लिए। फ़ख्र हमेशा कमाल पर होता है, नक़्स पर नहीं होता। मैं जुमला बदलता हूँ, फ़ख्र हमेशा तहारत पर होता है, निजासत पर नहीं होता। फ़ख्र हमेशा नूर पर होता है, जुल्मत पर नहीं होता। फ़ख्र हमेशा हिदायत पर होता है, गुमराही पर नहीं होता। फ़ख्र हमेशा इल्म पर होता है, जहालत पर नहीं होता। अब अगर अल्लाह ने फ़ख्र करके कहा मैं वो खुदा हूँ जिसने जाहिलों में एक नबी भेजा, तो समझो कि पढ़ने के लिए नहीं भेजा, पढ़ाने के लिए भेजा। अल्लाह पैगंबर की ज़ात पर फ़ख्र करके कह रहा है मैंने ऐसा नबी बनाया है, ऐसा रसूल बनाया है, तो लोग गौर नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं करते हैं। और सूरह जुमा की जिस आयत से लोगों ने अक़ीदा-ए उम्मी उठाया कि रसूल उम्मी है, रसूल बेपढ़ा लिखा है, हम अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम उस नबी को नबी नहीं मानते जो फ़रिश्तों से पढ़े, हम उस नबी को नबी मानते हैं जिसकी गोद का पाला फ़रिश्तों के उस्ताद को पढ़ा दे। एक सलावत आवाज़ बुलंद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
से लोगों ने उम्मी का अकीदा उठाया कि रसूल उम्मी हैं, बेपढ़े लिखे हैं। पहली बात तो ये है कि एक लफ्ज़ के एक ही माना नहीं होते, बहुत से माना होते हैं। मरकज़ को कहते हैं, इसीलिए माँ को कहा जाता है। मक्का करियों की माँ है, उम्मुल कुरा इसका लक़ब है। जो मक्के का रहने वाला है वो उम्मी है। भाई लखनऊ का रहने वाला लखनवी कहलाएगा, हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी कहलाएगा। अब पैगंबर चूँकि मक्के के रहने वाले हैं और मक्के का लक़ब उम्मुल कुरा है, तो पैगंबर उम्मी इस माना में भी हैं। और चूँकि मरकज़ को कहते हैं, तो जो कायनात का मरकज़ हो उसी को तो रसूल कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कायनात जिसके गिर्द तवाफ़ करती हो। मैं ज़रा सा आपके जहनों के करीब होने के लिए चंद लम्हे खर्च करूँगा, ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं वक्त खर्च करने का आदी हूँ, वक्त को ज़ाया करने का आदी नहीं। इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि सलवात आप बावाज़ बुलंद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब मूड ख़राब हो जाए तो ज़रा सा वक्त दरकार होता है ताकि फ़ज़ाइल की तरफ बात आ जाए और फिर आपकी तबीयतें भी बहाल हो जाएं, मेरी तबीयत भी बहाल हो जाए। सूरह जुमा की आयत है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। बच्चे बच्चे को ये आयत याद है या सुनी हुई है? अल्लाह कह रहा है, मैं वो खुदा हूँ जिसने उम्मीयीन में एक रसूल मबूस किया। अच्छा, अगर उम्मी के माना जाहिल ही ले रहे हो तो चलो यहाँ पर रुक जाओ। उम्मीयीन में भेजा है, जाहिलों में भेजा है। इससे ये बात कहाँ साबित हो रही है कि नबी भी उम्मी है? भाई जाहिलों में भेजा है। अच्छा फिर क्या है? आगे आयत बढ़ती है, यतलू अलैहिम आयातिही। इस नबी का काम क्या है? ये आयात की तिलावत करता है। अब मैं पूछ लूँ, अगर बेपढ़ा लिखा है तो आयात की तिलावत क्यों कर रहा है? अरे बड़ी खुसूसी तवज्जो, जहाँ तक पहुँचना चाहिए था जुमला पहुँच रहा है। ये आयात की तिलावत करना इस बात की दलील है कि नबी पढ़ा लिखा होता है, नबी वहाँ से इल्म लेके आता है। इल्म हासिल करने के लिए नहीं आता, इल्म बांटने के लिए आता है। और फिर एक एक फ़िक्रे पर गौर करते जाएँ। यतलू अलैहिम आयातिही, दूसरा जुमला युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स करता है, नफ्सों को पाक करता है। और तीसरा जुमला है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये इल्म देता भी है और इल्म देता भी रहेगा। अगर ये बेपढ़ा लिखा है तो इल्म कैसे दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप बेदार नहीं हुए। मैं तो कुरान की आयत की रूह से बोल रहा हूँ। लफ्ज़ों की गहराई में पहुँचे तो सही। मैं कल ये कह रहा था कि आप लहजे की घनगरज सुनते हैं, लफ्ज़ों की घनगरज नहीं सुनते हैं। लफ्ज़ों की घनगरज पर ध्यान दिया कीजिए। वयुअल्लिमु मुज़ारे का सीगा है, खुदा बोल रहा है कि ये इल्म देता भी है और इल्म देता भी रहेगा, इल्म देता भी रहेगा। जागो ज़रा इस मौके पर। अल्लाह ज़मानत लेके कह रहा है, नबी का काम इल्म देना है, ये इल्म दे भी रहा है, इल्म देता भी रहेगा। तो अगर नबी इस दुनिया में नहीं है तो ये सीगा कैसे जारी है कि इल्म देता भी रहेगा? इसका मतलब ये है कि मानो मोहम्मद इस दुनिया से गया नहीं है, एक मोहम्मद आज भी गैबत के पर्दे में बैठा हुआ है। अच्छा बिल्कुल सामने की बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ। आयतों की गहराई में जाता हूँ तो नौजवान परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सामने की बात, 224 का रिज़ल्ट। एक तरफ कहीं तो रुक जाए मौर्रिख, कलमकार, सीरत निगार, कहीं तो रुक जाए। एक तरफ ये अकीदा रखा कि लिखना पढ़ना नहीं आता था। और मैं बहुत आहिस्ता एक जुमला कहूँगा, अगर नबी को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो जब आखिरी वक्त में कागज़ और कलम मांगा आपने दिया क्यों नहीं था? या अली अली, जगाइए तो सही, जहनों को जगाइए तो सही। मैं नौजवानों विलायती मरहले की तरफ आ रहा हूँ, आपकी बड़ी खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ। जब नबी ने कागज़ और कलम मांगा तो दिया क्यों नहीं था? ये कागज़ और कलम न देना असल में सोच समझ के है, इसलिए कि गदीर का वाक़या हो चुका है। इन्होंने कहा अभी तो उठा के दिखाया है, कहीं वसीयत नामा न लिख जाए, इसलिए कागज़ न देना।
बोलो, जान से बोलो, वो जागे मरता, वो सेने जलता, वो कुल्ले ईमान, वो मारता खुरका, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, मैदान में शुजाअत, जिंदों की हिफाजत, सब मिलके सबकी सलामती के लिए ज़ाकिरीन, शुहरा, उलमा, हाज़िर मजलिस, बानियान मजलिस, जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है और सबकी सलामती के लिए, बेखुसूस मौलाना मासूम की सेहत और सलामती के लिए ऐसा नारा लगाए, पहली मर्तबा ताकि ये नारा लगाए, नारे हैदरी। ये रसूल है, कमाल है, कभी गौर नहीं करते हो। एक छोटा सा डाकिया तो पढ़ा लिखा होता है, अगर डाकिया पढ़ा लिखा ना हो तो आपका ख़त मेरे घर, मेरा ख़त आपके घर, हुसैन मोहम्मद का ख़त मोहम्मद हुसैन के घर, मोहम्मद हुसैन का ख़त किसी और के घर, ख़त सही मंजिल पर ना पहुँचे। ख़त होता है पैगाम, इसका मतलब ये है कि पैगाम पहुंचाने वाले का, दुनियावी पैगाम पहुंचाने वाले का भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, वरना किसी का पैगाम किसी के नाम पहुंच जाए। कमाल है, जब दुनियावी पैगाम देने वाला जाहिल नहीं होता तो जो अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया, जो शरीयत पहुंचाने के लिए आया, जो दीन पहुंचाने के लिए आया, बेदार हो गए। अब जरा आयत की गहराई में पहुंचिए। मैं रसूल से बतूलता है कि एक जुमले के लिए आ रहा हूं, अपनी शहजादी की खिदमत में एक जुमला नजराना अकीदत के तौर पर पेश करना चाह रहा हूं। सूरह जुमा की आयत है कि वो खुदा वही तो है जिसने जाहिलों में एक रसूल को मबूस किया और उसका काम क्या है, मकासिद बेसत बताए, रसूल के आने का मकसद बताया। मकसद क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही, पहला जुमला। रसूल का काम क्या है, आयतों की तिलावत करना, तज़किया नफ्स करना, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इल्म किताब दिया जा रहा है, इल्म हिकमत दिया जा रहा है। तो अब नबी की जिंदगी इन तीन हाल से खाली नहीं है। नबी का उठना बैठना, जागना, सोना, आना, बैठना, बुलाना, पुकारना, उठाना, तीन हाल से खाली नहीं है। या तो आयत की तिलावत हो रही है, या लोगों के नफ्सों को पाक किया जा रहा है, या किताब इल्म हिकमत दिया जा रहा है। तो नबी आए जाएं, उठें बैठें, सुनाएं, तीन हाल से खाली नहीं है। बात जागो इस मौके पर, या तो आयत की तिलावत हो रही है, या लोगों के नफ्स पाक किए जा रहे हैं, या इल्म किताब हिकमत दिया जा रहा है। तो अगर नबी किसी बीवी के एहतराम के लिए खड़ा हो जाए तो समझो या आयतों की तिलावत हो रही है, या लोगों के नफ्स पाक किए जा रहे हैं, या इल्म किताब व हिकमत दिया जा रहा है। एक सलावत बावाज़ बुलंद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी अकीदा रिसालत ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रसूल को कैसा रसूल होना चाहिए। अभी तो इसी बात पर लड़ रहे हैं, रसूल नूरी हैं कि खाकी हैं। हम अबू तुराब के मानने वाले हैं, मगर हमने रसूल को खाकी नहीं माना, हमने रसूल को नूर माना है। भाई कुरान की आयत भी यही कह रही है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक किताब आई है, एक नूर आया है। अभी तो यही मसला तय नहीं हुआ कि नबी नूर हैं कि खाकी हैं। अच्छा, दो गिरोह हैं, एक गिरोह कह रहा है नूरी हैं, एक गिरोह कह रहा है खाकी। मैं कहता हूँ दोनों खामोश हो जाएं।
इख्तलाफ ना फैलाएं, तफरका ना फैलाएं, दोनों खामोश हो जाएं। ना नूर कहो ना खाक कहो, ना नूरी बोलो ना खाकी बोलो। का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं मौलाना आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, शरीफ लोगों का तरीक़ा ये है कि जब शरीफ भाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफ होता है तो फ़ैसला या माँ से लेते हैं, फ़ैसला या बाप से लेते हैं। नहीं नहीं, बड़ी खुसूसी तवज्जो भाई, दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ है ना, दो भाइयों में इख्तलाफ हो रहा है, नबी नूरी हैं या खाकी हैं। मैंने कहा दोनों भाई खामोश हो जाएं, माँ के दरवाजे पर चलते हैं। हम माँ के दरवाजे पर आए, जो मोमिनों की माँ है, मुसलमानों की माँ है, हम उनके दरवाजे पर आए और हमने आने के बाद कहा बताइए कि नबी नूरी हैं कि खाकी? तो हमें एक रवायत मिली, माँ ने हमें ये बताया कि जब हमारी सुई दिन के उजाले में गायब हो जाती थी और वो दिन के उजाले में नज़र नहीं आती थी तो हम नबी के आने का इंतज़ार किया करते थे, मोहम्मद के आने का इंतज़ार किया करते थे, मोहम्मद के आने का इंतज़ार किया करते थे। पहला ही जुमला कितना मुकम्मल है। माँ ने बताया कि मोहम्मद का इंतज़ार बिदअत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम नबी के आने का इंतज़ार किया करते थे। अच्छा, फ़ैसला क्या लेना है? तारीख़ी हवालाजात से फ़ैसला लेना है। इत्तेहाद की दावत के साथ सारे मुसलमान भाई मजलिस से सुन रहे हैं, खुदा सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े फरमाए। भाईचारगी का पैगाम, मोहब्बतों का पैगाम हमें देना है, हमें कोई इख्तलाफी बात नहीं करना है। मैं तो कह रहा हूँ दोनों फ़िरक़े खामोश हो जाएँ, ना नूरी कहें ना खाकी कहें, माँ फ़ैसला करेगी। माँ ने एक रवायत दी, पता ये चला कि हुजूर आते थे तो हुजूर की पेशानी से निकलने वाले नूर से दिन में नजर न आने वाली सुई रात की तारीकी में नजर आ जाती थी। मैंने फौरन हाथ जोड़ के कहा अगर नबी नूरी नहीं थे तो ये सुई कैसे नजर आ रही थी? तो हुजूर नूर हैं, हुजूर की पेशानी में नूर है, हुजूर के जिस्म मुतहर से नूर ज़ाहिर होता है, नूर साते होता है। ज़रा जगा के रखिएगा जहनों को। इसलिए कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, बात यहाँ तक आ गई है, कुछ बातें आपकी खिदमत में खुसूसियत के साथ हदिया करना है। चलिए पहले आपके ज़ौक़ को बेदार किए देता हूँ। नबी की पेशानी में है नूर, जहाँ जहाँ नबी जाएंगे वहाँ वहाँ ये नूर जाएगा। तो नबी की पहचान है ना ये नूर। अल्लाह अकबर। पहले एक जुमला कहूँ ताकि गुज़िश्ता तमाम तकारीर का निचोड़ और आने वाली तमाम तकारीर की बुनियाद कायम हो जाए जुमले पर। इमाम होता कौन है? वली और रहबर कहते किसे हैं? जुमेरात की रोटियां खाने वाला वली और इमाम नहीं होता। वली और इमाम कहते किसे हैं? आज एक जुमले में इस जोश अकीदत में एक लफ्ज़ सुन जाए, इमाम होता ही वो है जो जिंदगी के हर रुख से शबीह रिसालत हो, उसे इमाम कहते हैं। हाय हाय, तस्वीर नबूवत हो, शबीह रिसालत हो, जो नबूवत की तस्वीर हो उसी को तो इमाम कहते हैं। ये जुमला मैंने मसलहतन कहा है ताकि बुनियाद कायम हो जाए, माहौल हमवार हो जाए। हुजूर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ये नूर जाएगा। तो अब ये बताओ कि जब शब हिजरत काफिरों ने हुजूर की शमे हयात को बुझाने का प्रोग्राम बनाया और हुजूर ने अपने बिस्तर पर किसी को सुलाया, तो काफिरों को तो पहचान लेना चाहिए था कि आज नूर वाला नहीं कोई और सो रहा है। जागो जागो, मैं क्या कर रहा हूँ? काफिरों को तो पहचान जाना चाहिए था कि आज नूर वाला नहीं कोई और सो रहा है। ये रात भर पहरा देना, तलवारें लेकर रात भर अली के बिस्तर के गिर्द तवाफ करना, चक्कर लगाना, इस बात की दलील है कि जैसा नूर मोहम्मद का है वैसा नूर अली का है। अभी मसाला तय नहीं हो रहा है नबी नूरी हैं कि खाकी। चले
कुछ फ़लसफियाना और मंतिकी बातें, कुछ लॉजिकली बातें नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ करूं, और ये मसला तय हो जाए कि हादी नूर है कि नहीं, नबी नूर है कि नहीं, ये मसला भी मुकम्मल हो जाए। है, चलें, इसके लिए कुरान की आयतें भी हैं, फिर कभी वजाहत करूँगा। लेकिन इस वक्त मंतिकी और फ़लसफ़ी हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आप अपने अपने घरों से चल के आए, अज़ा खाने तक आए, रास्ता देख के आए ना, जगाइएगा अपने ज़ौक़ को इस मौके पर। रास्ता देख के आए ना? कहा बिल्कुल रास्ता देखा। अच्छा, रास्ता आपने देखा काहे से? पेशानी से, सर से, कोहनी से, हथेली से, घुटनों से? नहीं, काहे से देखा? आँखों से। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, आँखों से। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पेशानी से रास्ता क्यों नहीं देखा? सर तो सबसे बुलंद मकाम है, सर के लिए तो मुहावरे हैं, सर उठा ना रहा, सर बुलंद रहा, सर झुका नहीं, सर में तो हाकिम है, जिसे ज़हन कहते हैं। सर तो बुलंद मकाम है, सर से क्यों नहीं देखा? ये आपने आँखों ही से क्यों देखा? सीने से क्यों नहीं देखा? जवाब आ रहा है कि चूंकि आँखों में नूर है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि आँखों में है नूर। अच्छा, अब आंखों में नूर है और मेरी दलील क्या है? नबी है नूर। ये मामूली सा नूर है, ये आंखें आंखें नहीं है, कूज़े बसारत हैं। हाय मेरे लफ्ज़ की कीमत अगर आपने समझी हो, ये कूज़े बसारत है, ये कूज़े बसारत है, ये आंखें आंखें नहीं है, कूज़े बसारत रखी हुई है। इन आंखों में मामूली सा नूर है और इस मामूली से नूर से पूरा जहान आप देखते हैं, हरियाली देखते हैं, रंग देखते हैं, आप पूरी कायनात का मुलाहजा कर सकते हैं। इस मामूली से नूर से जो आपकी आँख में रखा हुआ है, ये मामूली सा कूज़ा है और इस कूज़े के अंदर एक मामूली सा नुक्ता है। उस नुक्ते से आप पूरी कायनात देख रहे हैं, पूरी कायनात इस नुक्ते में सिमटी हुई है, तो किसी को हैरत नहीं होती? कमाल है, ये इतनी बड़ी कायनात इस मामूली से नुक्ते में सिमट जाए तो हैरत नहीं होती? कुरान अगर नुक्ते बा में सिमट जाए तो ताज्जुब क्यों हो रहा है? सबका जवाब यही है कि अगर कोहनी में नूर होता तो कोहनी से रास्ता देखते, अगर घुटने में नूर होता तो घुटने से रास्ता देखते। रास्ता आँख से क्यों देखा? जगा के रखना जहनों को, कि आँख से रास्ता इसलिए देखा चूंकि आँख में है नूर। तो चलो, आपने एक बात तो तय कर दी कि रास्ता देखने के लिए नूर का होना जरूरी है। नहीं, इस कुल्लिये को तय करें, रास्ता देखने के लिए नूर का होना जरूरी है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि जब रास्ता देखने के लिए नूर का होना जरूरी है, तो जो रास्ता दिखाने के लिए आया उसका भी नूर होना जरूरी है। एक सलावत बाबा से बुलंद पढ़ते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। भाई, जब दुनियावी रास्ते देखने के लिए नूर का होना जरूरी है, तो जो वहां तक के रास्ते दिखाने आया उसका भी तो नूर होना जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि तवज्जो बरकरार रखिएगा। आंख से आपने रास्ता देखा, आंख इंसान के जज्बात की तर्जुमान, आंख से देखते हैं आप रास्ता। जब तक आंख से आंख ना लड़े बात समझ में कैसे आए? जरा मेरी तरफ देखिएगा। आंख से आप रास्ता देखते हैं, पूरी कायनात देखते हैं आंख से। अच्छा, ये दो आंखें हैं, अल्लाह ने चेहरे के ऊपर दो आंखें रखी, दो आंखें। मसला नूरानियत का समझा रहा हूं। जब नतीजे पर गुफ्तगू आएगी तब खामोशी रवाना ही होगी, आप खुद ही खामोश नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, जो नतीजा देना चाह रहा हूं। अच्छा, इस आंख में कितनी वहदत है, अल्लाह अकबर, कितनी वहदत है, कितनी यकताई है। मिजाज कितना एक है कि जो दाहिनी आंख देखती है वही बाईं आंख देखती है। पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे लोग बैठे हो,
और फिर मेरी बात पहुंच नहीं रही है। ये तालीम याफ्ता शहर है, यहाँ तालीम की कोई कमी तो नहीं है। और वैसे भी बाब इल्म के पुजारी बैठे हैं, मैं कोई अबू जहलियों के दरमियान नहीं बैठा हूँ, खुदा ना खास्ता। बाब इल्म के मानने वालों के दरमियान बैठा हुआ हूँ, शहर इल्म के मानने वालों के दरमियान बैठा हुआ हूँ। दोनों आँखों में वहदत है, यकताई है, तबीयत एक है, दोनों का मिजाज एक है, दोनों की तबीयत एक है, दोनों का तरीक़ा एक है। का मतलब क्या हुआ मौलाना? जो दाहिनी आँख ने देखा वही बाईं आँख ने देखा। दलील मेरे दामन में है, मैंने बाईं आँख पर हाथ रखकर दाहिनी आँख से देखा तो मुझे शर्ट काली नजर आई। अब मैंने दाहिनी आँख को बंद किया, बाईं आँख से देखा तो शर्ट नीली नजर आई। क्या नहीं मौलाना, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर दाहिनी ने काली देखा है तो बाईं भी काला ही देखेगी। अगर दाहिनी को काला नजर आया तो बाईं को भी काला नजर आएगा। अगर बाईं को नीला नजर आया तो दाहिनी को भी नीला ही नजर आएगा। ना जाने आप किस वादी फिरदौस में बैठे हैं और मैं किस मंजिल पर आपको ले आया। इन दोनों आंखों में वहदत है। जगाओ नौजवानों, दोनों आंखों में तबीयत में वहदत क्यों है? कहा चूंकि इन दोनों में नूर है, और जहाँ नूर होता है वहाँ तबीयत एक, तीनत एक, मिजाज एक, रफ्तार एक, गुफ्तार एक, अंदाज एक। मौला आपको भी सलामत भाई। मजलिस हुसैन कोई मनोरंजन तो नहीं है। मजलिस हुसैन तहकीक के दरवाज़ों को खोलने के लिए है, फिक्र के दरवाज़ों को खोलने के लिए है, फिक्र को जिला देने के लिए। ये कोई रस्म नहीं है, इबादत है। यहाँ से तहकीक के दरवाजे खुलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ तहकीक के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, हमारे यहाँ तहकीक होती है। तो ये आँखों में वहदत क्यों है? दोनों आँखों में वहदत इसलिए है चूँकि नूर है दोनों में, और जहाँ नूर होता है वहाँ मिजाज एक होता है। इसीलिए तो मौला फरमा रहे हैं, ए इंसान तेरे अंदर आलम अकबर छुपा हुआ है, बहुत बड़ी दुनिया छुपी हुई है। और फिर मौला ने फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो पहले खुद को पहचानो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रखा क्या है। ये दो आंखें रखी, ये दो रहबर रखे, ये दो रहनुमा रखे। रहनुमा का मतलब रास्ता दिखाने वाले। ये दुनियावी रास्ते दिखाने के लिए दो रहनुमा रखे ना। अब कितना आसान करूं अपनी बात को, इससे ज़्यादा आसान मैं कर भी नहीं सकता हूं। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको दो छोटे छोटे दुनियावी गलियां देखने के लिए दो रहनुमा चेहरे पर अता किए। तो दोनों रहनुमाओं का मिजाज एक है, दोनों में इख्तलाफ नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के अंदर किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाएगा। चूँकि ये दोनों रहनुमा है और दोनों नूर है, तो जो नूर होते हैं उनमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। जहाँ नूर होता है वहाँ कोई तफरका नहीं होता। मोहम्मद और अली के मानने वालों, जब मोहम्मद और अली में कोई इख्तलाफ नहीं है तो मानने वालों में क्यों इख्तलाफ है? ये दो हादी हैं, ये दो नूर हैं, दो रहबर हैं। सलामत रहें कि मेरी इतनी मुश्किल बातों को आपने समझ लिया, वरना कहाँ मेंबर से मंतिकी और फ़लसफ़ी बातें समझ में आती हैं। ये सदका है ज़िक्र हुसैन का कि मैंने अलामत की पैराई में फ़ज़ाइल पढ़ दी और आपने उसे कबूल कर लिया। इसलिए कि कबूल करने के लिए, फ़ज़ाइल के कबूल करने के लिए ज़र्फ़ का पाक होना ज़रूरी है। ज़र्फ़ का पाक होना ज़रूरी है। अच्छा, ये दोनों आगे, दोनों में वहदत। और कितनी वहदत है बताऊं? अगर पर्दे के पीछे पुतली रख दी जाए और पुतली के ऊपर एक पर्दा रख दिया जाए तो पहचान नहीं सकेंगे आप दाहिनी है कि बाईं है। मैंने फिर एक जुमला कह दिया, फिर तशरीह करूंगा। ये नूर है, नूर। और अगर एक नूर पर पर्दा आ जाए तो पहचान नहीं होगी कि ये है कि ये है, ये है कि ये है, दाहिना है कि बायां है। एक चादर आ जाए पहचान नहीं सकेंगे।
ये है कि ये है, तो जहाँ नूर होता है वहाँ यही तो कमाल होता है। समझ ही में नहीं आता ये है कि ये शब हिज्जत यही तो हुआ। मोहम्मद चले गए चादर में अली थे, पहचान नहीं हो सकी मोहम्मद है कि अली है। सलावात बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद रसूल नूर है कि नहीं है ये तो बाद में समझोगे। पहले ये समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर भी एक मामूली सा नूर रखा, ये मजाजी नूर रखा, और इस मजाजी नूर से पूरी कायनात को देख रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा ये दो आँखें हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक आँख होती, कितना बदनुमा मालूम होता ये चेहरा, कितना करीहुल मंजर मालूम होता ये इंसान, कितना बदसूरत मालूम होता ये इंसान। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जागो जो नौजवानों, कमाल है हमारे चेहरे से एक आँख हटा ली जाए, एक रख दी जाए तो चेहरा बदनुमा मालूम हो, और इस्लाम के चेहरे से विलायत की आँख हटा रहे हो, इस्लाम का चेहरा कैसा लगेगा। इस्लाम के चेहरे पर दो आँखें हैं। सलामत रखे। अल्लाह ने इस्लाम के चेहरे पर दो आंखें रखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि। अच्छा ये आंखें हैं। मैं आज काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मेरा मूड सही कर लिया। साथी अच्छे हों तो तबलीग भी अच्छी होती है। हाय हाय हाय। साथी अच्छे हों तो कार्य तबलीग भी अच्छा होता है। और जाहिर है कि मेरे सामने वो साथी हैं जिन्होंने उन रहबरों का दामन थामा है जो कभी साथ छोड़ते नहीं हैं, किसी मंजिल पर साथ नहीं छोड़ते। अच्छा, और मौजूद बहस क्या चल रहा है, नबी नूर हैं कि नहीं, नूरी हैं कि नहीं रसूल। चलें, मैं तो मोहब्बतों की दावत के साथ प्यारी प्यारी बातों में प्यारे प्यारे लहजे से पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं, इरफान रिसालत की दावत दे रहा हूं, नबूवत शनासी का रिज़्क़ तक़सीम हो रहा है। आइए, जब अलक़ाब बांटे गए तो तारीख़ में मैं किसी की शख्सियत को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दलील के तौर पर एक बात बता रहा हूँ। रिकॉर्ड हो रही है बात, सुनने वालों पूरी बात सुना करो, रिकॉर्ड करने वालों पूरी बात रिकॉर्ड किया करो। अधूरी बात से इख्तलाफ बर्पा हो जाता है। जब अलक़ाब बांटे गए तो एक साहब को लक़ब मिला ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या है, नूरैन है तस्निया का सीगा, यानी दो नूर, जू दो नूर वाला। अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ जू जो है ये वाला, साहिब, जैसे जुल्माल माल वाला, वैसे ज़ुन्नूरैन लक़ब क्या दिया गया, दो नूरों वाले। आप समझ रहे हैं किसको लक़ब दिया गया, दो नूरों वाले। मुझे इससे बहस नहीं, चलिए मैं वज़ाहत करता हूँ कि दो नूरों वाला लक़ब किसको दिया गया। रसूल की मसनद पर आने वाले तीसरे मरहले पर उनके लिए लिखा है कि हुजूर के चूँकि 4 बेटियां थीं, हमारे अक़ीदे में एक है। हाँ एक है। अच्छा आप कहेंगे ये कौन सी बात कह रहे हैं आप, मैं बड़े दलील के साथ कह रहा हूँ।
चलो नोट कर लेना इस बात को, ये भी मोहब्बत के पैराए में कह रहा हूँ। अगर 4 थी, मैं पूरी तकरीर बंद करके दे रहा हूँ एक जुमले में, पूरा मजमून और खुलासा दे रहा हूँ एक जुमले में। अगर 4 बेटियां थी रसूल के, तो ये बताओ जब बात रसूल सैयदा ने क्लेम किया, सैयदा ने अपना हक मांगा, तो किसी और को भी उठ के कहना चाहिए था कि तुम्हारा ही हक नहीं है, मेरा भी तो हक है, कहना चाहिए था ना। ये सबका खामोश रहना, किसी की कोई आवाज ना आना, इस बात की दलील है कि एक ही बेटी है। अच्छा, ये आदिल रसूल है, आदिल रसूल। अगर कोई और थी सैयदा के अलावा, तो जाहिर है कि नवासा नवासी भी और होंगे। हाय, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर सैयदा के अलावा कोई और बेटी है तो नवासा नवासी भी तो होंगे। कोई तारीख तो बताए कि किसी और नवासा नवासी को कभी दोष पर बिठाया हो, जबान चुसाई हो, जानू पर बिठाया हो, नहीं मिलेगा। नबी की और भी बेटियां हैं, लिख तो सकते हो। नबी की और भी बेटियां हैं, लिख तो सकते हो। हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे? क्या कहाँ से लाओगे? कोई नवासा भी लेके आए मुसलमानों, झूला झूलाने फरिश्ते। हाजिरी दर्ज है आपकी, आपने अपनी हाजिरी दर्ज करा दी। तो मौजूद बहस क्या चल रहा है? लक़ब क्या मिला ज़ुन्नूरैन? ज़हन आली में है बात, इधर उधर स्लिप तो नहीं हो गई? हाँ, हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होना चाहिए मजलिस वालों का, नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों की फ़िशिंग मेमोरी होती है, लेकिन ये फ़र्श अज़ा का सदका है, बात इधर उधर नहीं जा रही है। लक़ब क्या दिया? ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाले। क्यों दिया? का रसूल की 2 बेटियां यके बाद दिगरे इनके घर में आई, तो ये क्या हो गए? का ये हो गए 2 नूर वाले। हाय, कितने अफसोस की बात है, कैसे बताऊं, कैसे इस बात की वजाहत करूं? कमाल है, जो रसूल की गोद की परवरदा हैं वो तो नूर हो जाएं, और जो कायनात का नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है वो नूरी ना हो। क्या किया चलाना बहस है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दलील नोट कर रहे हो, दलाइल फराहम हो रहे हैं, कैसे ये बात कही जाए और किस तरीके से इस बात की वजाहत की जाए। मगर असल में कुछ चीज़ें अज़मत रिसालत के हवाले से इसलिए समझ में ना आई लोगों के कि रसूल ने को हमारी तरह लोगों ने नूरी नहीं माना। अगर हमारी तरह नूरी माना होता तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते। मसलन मेराज का मसला, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है लोगों का, समझ में नहीं आता। अगर मेरे ऊपर यकीन है तो ज़रा हैरत में ना जाइएगा, मैं आपको नतीजा फराहम करके दूंगा। यकीन नहीं आता, नबी मेराज पर गए और इतनी जल्दी वापस आ गए कि जंजीर दर हिलती रही, वज़ू का पानी बहता रहा, बिस्तर की गर्मी मौजूद रही। भाई वज़ू का पानी कब तक बहेगा ज़मीन पर? ज़मीन अपने सीने में जज्ब कर लेगी ना। जंजीर दर कब तक हिलती रहेगी? बिस्तर की गर्मी कब तक महफूज रहेगी? और यहाँ का वहाँ मामला तो ये है कि वज़ू का पानी बह रहा है और आ गए, बिस्तर की गर्मी मौजूद है और वापस आ गए, जंजीर दर हिल रही है और वापस आ गए। और उधर का मामला क्या है? उधर का मामला ये है कि फ़रिश्तों से मुलाकात, नबियों को नमाज़ें पढ़ाई, जन्नत व कौसर की सैर फरमाई, अल्लाह से मुलाकात की, किसी का लहजा भी सुन लिया। उधर का ये मामला है, उधर का मामला ये है। तो उधर के वाक़यात देखो तो ऐसा लगता है जैसे बरसों के वाक़यात,
और इधर की कंडीशन देखो तो ऐसा लगता है लम्हों में समेट दिया मामले को। समझ में नहीं आता ये हुआ कैसे। मैंने कहा हमारी तरह अगर नूर माना होता। हाय 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 हाय। देखिए, अगर मैं आज बयान पर जोर नहीं दे रहा हूं तो आप भी इतने ही ज़्यादा ठंडे से हो गए हैं। अगर हमारी तरह नबी को नूर माना होता तो सारे मसाइल हल हो गए होते। का कहना क्या चाह रहे हैं आप? भाई बात यह है कि नबी है नूर। फ़िरक़ा इमामिया हमारे फ़िरक़े के नज़दीक मासूम नूर है। और ये भी सुनिए कि सिर्फ चेहरा नूर नहीं है, सिर्फ सीना नूर नहीं है, सिर्फ हाथ नूर नहीं है, हुजूर सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर है। ये नौनिहाल बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये इस बात को महफूज करें, बड़े बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई हम सामने की तरफ देख रहे हैं, आपको पीछे तो नहीं पता कि कौन कौन बैठा है, कैसे कैसे बैठे। चूंकि आपके नूर सामने है तो जो इसकी रेंज में है वही तो नजर आएगा। मगर रसूल जैसे सामने देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं, जैसे दाहिने देखते हैं वैसे बाएं देखते हैं, जैसे ऊपर देखते हैं वैसे नीचे देखते हैं। इसलिए कि सर से पांव तक नूर ही नूर है। रसूल की आँख ही नहीं देखती, मुँह मुबारक भी देखते हैं, पेशानी भी देखती है, कान भी देखते हैं, लभाए मुबारक भी देखते हैं, उंगलियां भी देखती हैं, अंगुष्ठे मुबारक भी देखती हैं, पाँव भी देखते हैं, हुजूर का नक्शे कदम भी देखता है। और इतना देखता है कि शजरे देख लेता है। और इसमें ताज्जुब में ना जाइएगा, मैंने जुमला कह दिया, आप इसमें ताज्जुब में ना जाइएगा, इसलिए कि जिसके वसी की तलवार 70 नस्लों को देख के चलती हो, उस नबी का क्या आलम होगा। सलामत रहें आप। तो ये बात की वजाहत मैंने इसलिए की ताकि मेरा जुमला पहुंच जाए। अगर आपने रसूल को नूर माना होता हमारी तरह तो महराज समझ में आ गई होती कि लम्हों में महराज कैसे हो सकती है। आप कहेंगे दिखाइए, मैं तो बिल्कुल नकद गवाही के तौर पर दिन निकला हुआ था, मैंने कहा आइए बाहर, मैं सहन में लाया और लाने के बाद मैंने कहा जरा देखो आसमान की तरफ। उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा और फौरन नीचे की तरफ। मैंने कहा कितना देखा? का पूरा आसमान देख लिया। कितना फासला है जमीन से आसमान का कौन बताए? कितनी मसाफत है, कितना सफर है जमीन से आसमान तक? और आपकी आंख ने लम्हे भर में सफर तय कर लिया। मुझे लुत्फ नहीं आया। आपकी आंख ने कितना सफर तय किया? आपकी आंख ने जमीन से लेके आसमान तक का सफर तय किया। कितनी देर में? आपको अपनी जगह से हिलने भी नहीं दिया। आपकी आंख आसमान देख के वापस भी आ गई, आपने सांस भी वापस नहीं ली, आंख देख के वापस आ गई। तो ये आंख देख सकती है, पेशानी तो नहीं देख सकती, हाथ तो नहीं देख सकते। आंख ने कैसे देख लिया? क्या इसमें मामूली सा नूर है? तो जिस आंख में मामूली सा नूर हो, जब वो लम्हे भर में आसमान की सैर कर सकती है, तो जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा का सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म नूर ही नूर हो, अगर वो मेराज पे जाके वापस आ जाए तो इसमें हैरत क्या है? इसमें ताज्जुब क्या है? यानी अभी लोगों ने रफ्तारे नूर नहीं समझी कि रफ्तारे सफर नूर क्या होती है। ये मामूली सा नूर है, इस नूर ने कितनी रफ्तार से सफर तय किया। तो जो सर से पांव तक नूर ही नूर था, अगर वो महराज पे जाके आ भी गया। बादे रसूल एक बहस चली, एक डेलीगेशन आया, एक वफ्द आया, कुछ गिरोह बन के आए लोग, और ये कहने के लिए आए कि सुना है तुम्हारे नबी को महराज हुई थी। दो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ लोगों ने कहा जिस्मानी महराज, कुछ लोगों ने कहा रूहानी महराज। अच्छा, मैं ये बहस ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, एक जुमला पूछता हूँ। जिस्मानी महराज और रूहानी महराज यानी फिज़िकली तौर पर पैगंबर गए थे जिस्म समेत, ये सिर्फ आपकी आत्मा, आपकी रूह आ गई थी वहाँ? तो इसमें बहस है। हम तो ये कहते हैं कि जिस्म गया था, जिस्म समेत गए थे। का दलील क्या है? अच्छा ये बताओ, जूतियाँ उतार के गए थे कि पहन के गए थे? का
जूतियां तो पहन के गए, अब इतना बता दो जूतियां जिस्म पहनता है, रूह नहीं पहना करती। हाय 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 हाय। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलामत रहें आप। अच्छा, तो बहस क्या है, जिस्मानी और रूहानी। बाद रसूल एक डेलीगेशन आया, वफ्द आया, कुछ लोग आए और आके कहने लगे, सुना है आपके नबी को महराज हुई थी? कहा जी हाँ हुई थी। कहा ये बताओ अगर नबी महराज पर गए आसमान फटा कैसे, और आसमान फटा तो जुड़ा कैसे? अगर अली के दरवाजे पर आए होते तो पता चलता कि काबे की दीवार में दर बना कैसे था। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सवाल क्या लाए? सवाल क्या था आने वालों का? एतराज़ क्या था? एतराज़ ये है कि नबी महराज पर गए तो आसमान फटा कैसे, और नबी वापस आए तो आसमान जुड़ा कैसे, और जब फिर वापस आए दोबारा कैसे फटा? कब मोहलत दी जाए? ठीक है, मोहलत मिल गई, साबित करना। असल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा। ये जो रूहानी महराज तस्लीम किया ना, ये लोगों की इल्मी थकावट का नतीजा था। आप थक गए हैं जुमले पर, आपको तो नहीं थकना चाहिए था। मैंने तो कहा था लोगों की इल्मी थकावट का नतीजा था कि मान लिया कि रूहानी महराज का क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो लोग आए और उनसे कहा गया जमा होके कि साहब हमारे नबी को कोई जिस्मानी महराज थोड़ी थी कि आसमान फटने की ज़रूरत होती, वो तो रूह गई थी, और रूह के लिए आसमान का फटना ज़रूरी नहीं है। वो जाने लगे वापस। उसी दरवाजे पर खड़ा हुआ था साहिब मारिफत सलमान, अहले बैत का वफादार। एक मर्तबा आए दौड़े हुए, आगे का मौला गज़ब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो वफ्द आया था, ऐसे लोगों ने एतराज़ किया और ये जवाब मिला। कहा तो जवाब ये मिला है, अच्छा क्या चाहते हो सलमान का मौला? मैं चाहता हूँ अपने नबी की अज़मत के लिए जवाब मुकम्मल तौर पर दिया जाए। कहा तो जाओ, वो काफ़िला भी शहर के बाहर फला मकाम पर तुम्हें मिलेगा। जब वो काफ़िला मिले तो उनसे पूछना किस रास्ते से आए थे। वो कहेंगे हम समंदर के रास्ते से आए। तो उनसे ये पूछना कि पानी फटा कैसे, और फटा तो जुड़ा कैसे। अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया। सलमान चले एक मरतबा आगे काफिले को रोका, और काफिले को रोकने के बाद कहा क्यों आए थे, किस लिए आए थे, किस उन्वान से आए थे, आने की वजह क्या थी? कहा ये वजह थी। कहा तो अच्छा तुम ये जवाब लेके जा रहे हो, अब जवाब मुझसे सुन जाओ। ये बताओ किस रास्ते से आए थे? कहा समंदर के रास्ते से। जाओगे किस रास्ते से? कहा समंदर के रास्ते से। कहा तुम समंदर में आए तो पानी फटा के नहीं फटा, फटा तो जुड़ा कैसे? जाओगे तो पानी फिर फटेगा, फिर जुड़ेगा कैसे? एक मरतबा हैरत से देखा और एक जुमला का ये जवाब तुम्हारा नहीं है, ये जवाब उसी का हो सकता है जो हकीकत में वारिस रसूल है। एक सलावत बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने बहुत आसान करके आसान लफ्ज़ों में बातें सुनाई आपको, बहुत हल्के हल्के अंदाज में बच्चों को सुनाया है मैंने। बुज़ुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। नबी महराज पर गए तो किसी का लहजा भी था। अच्छा, अब यहाँ पर लोग कहते हैं कुरान से साबित कीजिए कि रसूल के अलावा कोई और भी था। कुरान से साबित कीजिए। क्या हर चीज़ कुरान से साबित है?
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीरत रसूल से मिलती हैं। यानी कुरान हुक्म करता है और रसूल सीरत में अपनी बयान करते हैं। भाई अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो नमाज कुरान पढ़ के नहीं दिखाएगा, नबी पढ़ के दिखाएंगे। नबी पढ़ के दिखाएंगे कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है, क़याम कैसे होता है, क़ऊद कैसे होता है, रुकू कैसे हो। इसीलिए तो कुरान काफ़ी नहीं है हमारे यहाँ, इसीलिए तो कुरान काफ़ी नहीं है। नमाज पढ़ के दिखाएंगे। नौजवानों, नमाज से गाफिल ना हुआ करो। नमाज इसलिए भी पढ़ना है कि वाजिब है, और इसलिए भी पढ़ना है कि हमारे मौला ने पढ़ी है। और नमाज में अगर गौर करो तो नमाज में फ़ज़ाइल ही अहले बैत के हैं। क्यों मुनहरिफ हो रहे हो? सूरह हमद में फ़ज़ाइल किसके हैं? कमाल है। अरे जिसे फ़र्शी अज़ा पर फ़ज़ाइल का शौक़ है वो मुसल्ले पे भी तो फ़ज़ाइल सुना करे। मुसल्ले पर भी तो अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं। अनअमता अलैहिम में कौन है? और फिर मैं तो हमेशा कहता हूँ, याद रखना मेरे जुमले को और पैगाम बना के नशर करना। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, अहले बैत मंजिल है, मुसल्ला रहगुज़र है। मुसल्ला रास्ता है। भाई आप अपने घरों से चल चल के आए तो सड़क पे आए तभी तो मंजिल पे आए। आपकी मंजिल है मजलिस हुसैन, नील संद्रा में मजलिस हो रही है, जाना वहाँ है, तो आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल क्या है? मजलिस। और घर से आपको चलना है, रास्ते पे आप आए नहीं, मंजिल पे पहुंच जाएंगे? भाई जब तक रास्ते पर नहीं आओगे मंजिल तो नहीं मिलेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हमारी मंजिल अहले बैत, ए परवरदिगार अहले बैत के कदम मिल जाए, अहले बैत के नक्शे कदम मिल जाए, अहले बैत की अजमत हमें मिल जाए तो ये मंजिल है। और रहगुज़र रास्ता मुसल्ला है। जब तक मुसल्ले पर नहीं आओगे मंजिल नहीं मिलेगी। कहना ये चाह रहा हूँ कि सारी तफसीलात, सारी डिटेल्स कुरान ने खोल कर तो बयान नहीं की ना। क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान इशारा करता है और तफसीर उसकी सीरत मासूम से होती है। बहस क्या है कि अली महराज पर थे कि नहीं, आखिरी बात। मगर अलविदाई जुमला है मजलिस का, इस पैगाम की हिफाजत कीजिएगा। अली थे या नहीं, बहुत मशहूर आयत है महराज की, सूरह बनी इसराइल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सर उठाओ, अली की फजीलत की बात है। जहाँ अली की फजीलत तो सर उठना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। इसलिए कि अली ने हमें सारी कायनात के सामने सर बुलंद किया है। कुरान की आयत क्या कह रही है? जहाँ से नबी गए मस्जिद, जहाँ तक गए मस्जिद से उठे और मस्जिद में चले गए। कहाँ गए? अच्छा, काबा कौसैन, वहाँ गए नबी, जहाँ कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। कैसे कहूँ ये जुमला, जहाँ हद्द मलक ख़त्म होती है वहाँ से हद्द अहले बैत का आगाज़ होता है। हाय 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 हाय। मैंने आहिस्ता जुमला कहा है, उसे आहिस्ता ही आपने सुना भी है। भाई फरिश्तों के सरदार ने, जिब्राइल अमीन ने कहा था आगे बढ़ूंगा तो बालों पर चल जाएंगे। यानी जहाँ फरिश्तों की हद ख़त्म हो जाए वहाँ से रसूल और अली की हद का आगाज़ होता है। वहाँ गए मस्जिद में, यहाँ से मस्जिद और वहाँ मस्जिद। अच्छा, मस्जिद के माना क्या हैं? अरबी पढ़ के बोल रहा हूँ। मस्जिद के माना है सजदा यसजुदो। मस्जिद है, इसमें ज़र्फ़, और इसमें ज़र्फ़ भी ज़र्फ़ मकान, यानी जहाँ सजदा किया जाए। आप कहाँ बैठे हैं? मजलिस में। मजलिस बना है जलसा यजलिसो से, जुलूस, जलसा यजलिसो, इसके माना होते हैं बैठना। मजलिस जहाँ बैठा जाए। आप कहाँ बैठे हैं? मजलिस में। आप हैं तो मजलिस है, कोई बैठने वाला ना हो तो मजलिस कहाँ से है?
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई मुझे 5 सामीन भी अगर मेरे साथ ज़हनी सफ़र तय कर लेना इस मरहले पर, तो आखिरी जुमले से पहले पहले मैं पूरी बात पहुंचा दूंगा अपने हर नौजवान के जहन तक। मजलिस जहां लोग बैठें, मस्जिद जहां सजदा किया जाए, और वो जगह जहां नबी गए, डेस्टिनेशन, लास्ट मकाम, मंजिल इंतहा, वो है मस्जिद। मस्जिद बनती कब है? जब सजदा किया जाए। आए 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 आए। मस्जिद बनती कब है? जब सजदा किया जाए। भाई यूँ तो लोग जगह जगह पर सजदा कर लेते हैं, स्टेशन पर सजदा, तो स्टेशन मस्जिद नहीं बनेगी। जहाँ मुस्तकिल कुछ लोग सजदा करें, हाय हाय, जहाँ मुस्तकिल एक जमात सजदा कर रही हो, उस जगह का नाम है मस्जिद। यूँ तो हम चलते जाते ना जाने कहाँ कहाँ सजदा कर लेते हैं, हर जगह मस्जिद थोड़ी हो जाएगी। जहाँ मुस्तकिल तौर पर, पर्टिकुलर तौर पर सजदा किया जा रहा हो, वो है मस्जिद। नबी आखिरी मंजिल पर गए और वो जगह है मस्जिद। ये बताओ वहाँ सजदा किसने किया? कौन था जो सजदा कर रहा था? अल्लाह तो सजदा करता नहीं, पूरी कायनात अल्लाह को सजदा करती है। तो क्या फरिश्तों ने सजदा किया? फरिश्ते जा नहीं सकते, इसलिए कि जिब्रील ने कह दिया आगे बढ़ा तो बालों पर चल जाएंगे। तो क्या नबी ने सजदा किया? अभी नबी पहुंचे कहाँ? ये तो नबी के पहुंचने से पहले मस्जिद है। तो फिर तलाश करो वो ज़ात कौन है जिसने नबी के पहुंचने से पहले मेज़बान बन के सजदा करके उस जगह को मस्जिद बनाया। कौन है वो ज़ात? सिर्फ एक अली अबू तालिब का लाडला, जो वहां पहुंच जाए तो मस्जिद बना दे, काबे में आ जाए तो किबला बना दे। किसे कहते हैं? मस्जिद जहाँ सजदा किया जाए। यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 साल से इंतजार में है, हुसैन की तरह सजदा अदा करे कोई। खत्म हो गई बात। ना बाप का कोई जवाब, ना बेटे का कोई जवाब। बाप ने काबे में आए तो किबला बना दिया, बेटा करबला में आया तो मोहल्ला बना दिया। जो करबला को मोहल्ला बना दे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन करबला में आए और बात चूंकि सजदे की थी इसलिए मरबूत हो जाए बात। वक्त ज़ोहर 10वीं मुहर्रम, जब जालिमों की तरफ से तीर, तलवारें, नेज़े, बारिश हो रही है, एक मरतबा अबू सुमामा सैदावी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक जुमला कहा, यबना रसूलल्लाह हाजा अव्वलो वक्त सलाती ज़ोहर, फ़र्जंद रसूल ये ज़ोहर की नमाज का अव्वल वक्त है। एक मरतबा अबू सुमामा सैदावी को देखा और एक जुमला कहा, ज़करत सलात, अबू सुमामा तुमने नमाज को याद किया। जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुम्हें मुसल्लीन में करार दे। सफ़े बंदी, और जब सफ़े बंदी देखिए इमाम हमेशा आगे होता है। हमारी मस्जिदों में जो आइम्मा मसाजिद हैं, मजाजी इमाम, ये भी आगे होते हैं ना। लेकिन नमाज जो करबला में अदा की जा रही थी तीरों की बरसात में, मालूम है क्या हुआ? सईद और ज़ुहैर आगे बढ़े। सईद ने और ज़ुहैर ने आगे बढ़कर हाथों को जोड़ के कहा, मौला इजाज़त हो तो आगे तीर खाने के लिए हम खड़े हो जाएं। अपने सीनों को पेश किया, उधर से तीर आ रहे हैं, इधर सईद और ज़ुहैर तीर खा रहे हैं। इधर मेरे मौला ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
उधर सईद और ज़ुहैर गिरे और गिरते हुए जुमला का मौला हमारा भी सलाम कबूल कीजिए। आपने देखा जो हुसैनियत की तरफ बढ़ने वाले तीरों को अपने सीने पर रोके उसे सईद और ज़ुहैर कहते हैं। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक ख्वाहिश है मेरे भाई की, मेरे नौजवान भाई की ख्वाहिश है, उसे पूरा करूँगा, मगर ये बात आई है तो एक जुमला और सुन लीजिए। ज़ुहैर शहीद हुए करबला में। ज़ुहैर की ज़ौजा दूर जहाँ जनाब ज़ुहैर ने छोड़ा था अपनी ज़ौजा को और काफ़िला हुसैनी से आके मिले थे, उसके करीब कहीं खेमा लगाए बैठी। एक मरतबा ज़ुहैर कैन की ज़ौजा ने ये ख़बर ली कि अब तो रोज़े आशूर ढल रहा है, असर आशूर करीब आ गई, अब मैं ख़बर लेती हूँ कि मेरे शौहर पर क्या गुज़री। मेरा शौहर फ़र्जंद ज़हरा की नुसरत के लिए गया था, क्या गुज़री। ये सोचने के बाद ग़ुलाम को बुलाया और ग़ुलाम से कहा जाओ और अपने साथ ये कफ़न ज़रूर ले जाना। अजरुकुम अल्लाह। कफ़न लिए हुए ज़ुहैर का ग़ुलाम करबला में वारिद हुआ। जैसे ही मक़तल में देखा, उलमा कहते हैं कि मक़तल में देखता रहा और वापस चला गया। जब वापस आया तो मालूम है वापस क्यों आया। ज़ुहैर की बीवी ने पूछा ये कफ़न क्यों वापस ले आए। एक मरतबा हाथों को जोड़ के एक जुमला का, दिलों पर हाथ रखना इसलिए कि जुमला बड़ा क़यामत का कह रहा हूँ। हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा, बीवी कफ़न एक था, लाशें 72 थे। जज़ाक अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम में करबला। हाँ, गिरिया हो रहा है, भरपूर गिरिया करते हैं आप हर रोज़। आज मेरे नौजवान भाई की ख्वाहिश है कि आज हुर के मसायब पढ़े जाएं, हुर का जिक्र किया जाए। जब हुसैन करबला की सरजमीन के करीब हुए, हुर आगे बढ़ा और हुर ने आगे बढ़ के मौला के काफ़िले को रोका तो मालूम है हुसैन ने क्या जुमला कहा। अपने चाहने वालों से कहा, देख रहे हो अब्बास दिलावर, देखो हुर का काफ़िला कितना प्यासा मालूम होता है। हुर के काफ़िले के जानवरों की ज़बानें उनके मुँह से बाहर आ रही हैं। देखो इनके घोड़ों की ज़बानें बाहर आ रही हैं, इनके जानवर भी प्यासे हैं। इन्हें पानी पिलाओ और उस वक्त तक पानी पिलाना जब तक इनके जानवर भी सैराब ना हो जाएं। रवायतों से पता चलता है कि मौला ने खुद जानवरों को भी सैराब किया, हुर के लश्कर को भी सैराब किया। लेकिन हुर ने एक मरतबा काफ़िला हुसैनी का जो रास्ता रोका तो आगे बढ़कर लजाम फ़रस पर हाथ रखा। मौला फरमाते हैं, सकलत का उम्मों का या हुर, ए हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। आपको मालूम है ये जुमला अरब में कब इस्तेमाल किया जाता था? जब किसी की गैरत को ललकारना मकसद होता था तो ये जुमला इस्तेमाल होता था, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। अब ज़रा दिलों पर हाथ रखना और फिर तसव्वुर करना, सोचते हुए जाना, घर जाके भी सोचना कि हुर हुसैन की बारगाह में आए क्यों। ऐसा कौन सा जौहर था हुसैन के हुर के पास जो हुसैन की बारगाह में हुर को ले आया। बताऊं क्या था? जब हुसैन ने फरमाया हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, हुर ने आगे बढ़ के कहा, ए फर्जंद ज़हरा, आपने तो ये जुमला कह दिया मगर मैं ये जुमला कहने की ताकत नहीं रखता हूँ, इसलिए कि माँ आपकी वालिदा की अज़मत को जानता हूँ। अगर आपकी माँ सैयदा के अलावा कोई और होती तो मैं भी पलट के यही जुमला कहता। अब समझिए आप, जिसके दिल में सैयदा की मारिफत होती है वो आखिर में भी हुर बन के पलट आता है। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मेरे जुमले को महफूज कर लेना। एक मरतबा हुसैन ने ये जुमला कह दिया और हुसैन करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। जब करबला में हुसैन आ गए, हुर ने रोक तो लिया रास्ता। 7वीं मुहर्रम गुजरी, पानी ख़त्म हो गया, नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज़ें हैं, शब आशूर आ गई। एक मरतबा शब आशूर, हुर का बेटा हुर के साथ है, हुर का भाई भी हुर के साथ है, हुर का ग़ुलाम अरवा इब्ने कबूश है, हुर का भाई मसब है, हुर का बेटा आली है। ये सब एक खेमे में है। हुर कभी खेमे से बाहर जाते हैं, कभी खेमे के अंदर जाते हैं। एक मरतबा हुर के भाई और बेटे ने आगे बढ़ के पूछा, बाबा ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं? ग़ुलाम को, भाई को, बेटे को साथ लिया, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एक मरतबा काफ़िला हुसैनी के खेमों की पुष्ट की तरफ आए और एक जुमला का, ज़रा कान लगा के सुनो, कुछ आवाज़ आ रही है। एक मरतबा आवाज़ आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे, हाय हमें प्यास हमारे डालती है।
अल-अतशुक़दक़तलना, हाय हमें प्यास मारे डालती है। कहा अब समझ में आया मेरी बेचैनी की वजह क्या है। मैं ये देख रहा हूँ एक तरफ जहन्नम के भड़कते हुए शोले हैं, एक तरफ जन्नत के खुले हुए दरवाजे हैं। मैं सोच ये रहा हूँ कि हुसैन की बारगाह में जाने का ऐलान करूँ, मगर अज़ादारों कभी कभी ज़रा जुमले पर गौर किया करो। हुर रात की तारीकी में नहीं आए, दिन के उजाले में आए, इसलिए कि बारगाह नूर में जाना था। और रात के उजाले में, इस अंधेरे में इसलिए भी नहीं आए कहीं कोई ये न कह दे कि छुप छुपा के हुर रात को चले गए थे। बहादुर है और हुसैन की तरफ बढ़ने वाले कदम रुका नहीं करते। सुबह आशूर नमूदार हुई, हुर ने इरादा किया मुझे हुसैन की बारगाह में जाना है। बेटा भी साथ हुआ, भाई भी साथ चला। गुलाम ने भी कदमों पर सर रख के कहा मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जब तक जहन्नम में थे मुझे साथ रखा, अब जन्नत में जा रहे हो तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मैं भी साथ चलूँगा। एक मरतबा ये छोटा सा काफिला बना के हुर चले। हुर कहते हैं देखो हुसैन करीम इब्न करीम है, इस वक्त हुर से बड़ा गुनाहगार दुनिया में नज़र कोई नहीं आता। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, मगर मुझे यकीन है कि फ़र्जंदे ज़हरा मेरी ख़ता माफ़ कर देंगे। देखो मेरे हाथों को ऐसे बांध दो जैसे असीरों के हाथ बांधे जाते हैं, मेरे चेहरे को दामने आबा से ढक दो, इसलिए कि मेरा चेहरा हुसैन को दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरा चेहरा छिपा दो और मुझे हुसैन की बारगाह में ले चलो। जब कोई ख़बर पाना तो मुझे ज़रूर इत्तला करना। एक मरतबा हुर का काफ़िला करीब आया, हुसैन ने आवाज़ दी अब्बास, अली अकबर, देखो हमारा मेहमान आ गया, हमें इस्तकबाल के लिए जाना है। इधर हुर के बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा बेटा नारे तकबीर क्यों बुलंद की। कहा बाबा गज़ब हो गया, अली अकबर हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। फिर दोबारा कहा अल्लाहु अकबर। कहा क्या मंजर देख लिया। कहा अलमदार करबला अब्बास अलमदार आ रहे हैं। एक मरतबा और का बेटा बेचैन होकर कहता है अल्लाहु अकबर। कहा बेटा अब क्या परेशानी है। कहा गज़ब हो गया, अरे मौला हुसैन खुद करीम मौला हमें लेने के लिए आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुकुमुल अल्लाह। अरे मौला हमें लेने के लिए आ गए। इधर हुर ने अपने को सवारी से गिराया और एक जुमला कहा बेटे मेरे सर को हुसैन के कदमों में रख दो, मैं हुसैन के कदमों में अपना सर रखना चाहता हूँ। हुसैन के कदमों में सर रखा, हुसैन ने हुर के बाजुओं को संभाला, सीने से लगाया और एक जुमला का भाई हुर तुम हमारे भाई बन के आए हो, अब तुम्हारा सर हमारे कदमों में नहीं हमारे दिल के करीब रहे। और तुम आ गए और तुम हमारे मेहमान हो। और हम बनी हाशिम का दस्तूर ये है कि जब कोई मेहमान आता है हम उसे 3 दिन तक उसकी ज़ियाफ़त करते हैं। ऐसे मौके पर तुम मेहमान हुए हो, हमारे पास एक कूज़ा आप भी नहीं है, हम तुम्हें पानी भी नहीं पिला सकते। हमारे बच्चे अल्लाह की सदाएँ बुलंद कर रहे हैं। बस सुनिए अज़ादारो, जुमला सुनिए और मजलिस मुकम्मल हो रही है, मगर मातम करते हुए उठेंगे आप। और आ गए, हुर को बिठाया। जब शहजादी सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब को ये खबर हुई ना कि जनाब हुर आए हैं, एक मरतबा कहती हैं ओनो मोहम्मद जाओ हुर से कहना हम्मा ने सलाम कहलाया है। अजरुकुमुल अल्लाह। इधर हुर आ गए और हुर कहते हैं मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। दिलों पर हाथ रखो तो एक जुमला और सुना दो। हुर कहते हैं मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा हुर मैंने तुझे माफ़ किया। कहा मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा हुर मैंने तुझे माफ़ किया। कहा मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा मैंने माफ़ किया, मेरे नाना ने माफ़ किया, मेरे बाबा ने माफ़ किया, मेरी माँ ने माफ़ किया। एक मरतबा हुर कहते हैं मौला मुझे ज़रा सा और यकीन दिलाइए। कहा हुर कहना क्या चाहते हो। कहा मौला मैं सिर्फ आप ही का तो गुनाहगार नहीं हूँ, मैं आपके नानाई का तो खतावार नहीं हूँ, मैं आपके बाबा और आपकी वालिदाई का तो खतावार नहीं हूँ। हुर कहना क्या चाहते हो। कहा मौला जब मैंने लजामे फरस पर हाथ रखा था महमिलों से बीवियों के रोने की आवाज़ आई थी। अजरुकुमुल अल्लाह अजरुकुमुल अल्लाह अजरुकुमुल अल्लाह। अरे जब तक शहजादियाँ माफ़ ना कर दें मुझे कैसे यकीन हो कि मैं माफ़ हो गया। अभी ये बात हो रही थी कि 2 नन्हे नन्हे बच्चे एक खेमे से निकले, आगे कहा मामू हुर अम्मा ने सलाम कहलाया है। अरे
अरे जब हुर ने सुना ओनो मोहम्मद है, शहजादी के लखते जिगर है, सर से अम्मामा फेंक दिया, बालों को नोचा, मुंह पर तमाचे लगाए। हाय वो वक्त आ गया, शहजादियाँ गुलामों को सलाम कहला रही हैं। मैं कहूँगा हुर, अभी तो शहजादियाँ खेमों में हैं, अरे 11वीं मुहर्रम भी तो आएगी। अजरुकुम अल्लाह।